तो मेरे माँ बाप थे, मैं अपने माँ बाप का अकेला लड़का था, अकेले। तो मेरे माँ बाप जब तक जिए तब तक मेरा इरादा तो नहीं अच्छा बदला, लेकिन जब माँ बाप मेरे मर गए फिर ये नहीं सोचिए कि गृहस्थ लाइन अच्छा नहीं है। गृहस्थ के लाइन से जितना गृहस्थ लाइन है उससे अच्छा कोई जिंदगी है नहीं। भगवान सब पर कृपा करते हैं, आज दुख सुख भगवान नहीं देते हैं। या श्री जी से वहीं से प्रार्थना करता था कि श्री जी हमको अपने शरण में बुला लो। पहले दुबई में हम सेवा करते थे ठाकुर जी का, वहीं रहते थे। अहंकार से चूर है अपना ये मेरा है तो ये मेरा है, इसी में दुनिया है जी। लेकिन क्या है, किसी का कुछ है। आप सभी प्रेमियों को श्री धाम बरसाना से जय श्री राधे राधे। जैसा कि प्रेमी जो लगातार श्री जी की कृपा से आप और हम लगातार जो संत महात्मा के दर्शन कर रहे हैं, उनकी वाणी को आनंद ले रहे हैं, तो आज फिर श्री जी ने ऐसे ही एक दिव्य सत्संग में हम भेजे हैं जहाँ पे संत भगवान यहीं विराजमान है। उनके दर्शन करेंगे, धन्यवाद प्रणाम करेंगे और जो श्री जी की कृपा है, जो संत महात्मा की वाणी है, बा को आनंद लेंगे। और आपसे प्रेमी ये एक निवेदन है विशेष कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये जो दर्शन कर रहे हैं श्री जी की इच्छा अनुसार, श्री जी की कृपा अनुसार ये दर्शन कर रहे हैं और संत महात्मा को विशेष अनुग्रह है, विशेष उनको आशीर्वाद है, विशेष उनकी कृपा है जो उनके सतत रूप से दर्शन है पा रहे हैं। तो प्रेमियों आज ज़्यादा समय तो बिल्कुल भी ना ले रहे, क्योंकि आज जिन महात्मा जी के दर्शनों में आए हुए हैं वो बड़े ही दिव्य हैं और एक लंबे समय से भजन कर रहे हैं और उनकी वाणी को अब हम आनंद लेंगे। आ जाओ प्रेमियों, राधे राधे। गुरु जी जय श्री राधे राधे। प्रभु जी जय, धन्यवाद प्रणाम करें। राधे श्याम प्रभु जी। प्रभु जी बड़ी कृपा श्री जी की रही और आपके लिए जो आपके सत्संग थोड़ा सा समय आपने दिया अपने भजन में से निकाल के। गुरु जी ये सब राधा रानी की कृपा है, जो कहाँ से कहाँ आदमी किसी से मिलने चला जाता है। जी जी, है ना। आपको स्वास्थ्य कैसा? थोड़ा सा ठीक, स्वास्थ्य तो अच्छा है महाराज, स्वास्थ्य बढ़िया। स्वास्थ्य के लिए राधा रानी के जो कृपा रहेगा तो सब कोई अच्छा ही अच्छा है। हम लोग का स्वास्थ्य क्या होगा, कौन देखने वाला हो? राधा रानी के सिवा दूसरा कोई देख सकता है हम लोग का? ठाकुर जी और राधा रानी है वही देखते हैं, हम लोग का दूसरा कौन देखेगा? इसलिए स्वास्थ्य एकदम फर्स्ट क्लास रहता है। कैसे भजन कैसा है? श्री जी कैसी कृपा कर रही है? श्री जी का तो कृपा नहीं होता तो भजन होता ये तो श्री जी का ही कृपा है कि भजन हो रहा है, नहीं तो भजन कहाँ होता। आजकल के कलयुग में भजन होगा तो श्री जी का और ठाकुर जी का कृपा है, सो ये भजन हो रहा है थोड़ा बहुत। नहीं तो देखिए ज़्यादा से अधिकांश आदमी भजन में कहाँ लगता है, दिल ही नहीं लगता है। जब तक श्री जी की कृपा नहीं रहेगा तब तक भजन में रुचि नहीं रहेगा, आदमी भगता रहता है इधर। मन जो है बहुत चंचल है ये जी, इसलिए भजन में दिल नहीं लगता किसी को। इसके लिए तो श्री जी का कृपा होना चाहिए तभी होगा। तो श्री जी की कृपा कैसे मिलेगी? कोई हम जैसे अब तो गृहस्थी को कोई सरल उपाय बता दो। सरल उपाय है, बस श्री जी से प्रार्थना करिए और क्या। श्री जी के प्रार्थना के बगैर तो कोई नहीं होगा। श्री जी जब कृपा करेगी, उनसे प्रार्थना करेंगे तो जरूर कृपा करेगी। कृपा करेगी तो भक्ति तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। थोड़ा सा बालक में यदि कोई ऐसी चीज पूछे क्षमा करिए। तो जी आप कैसे कैसे श्री जी की कृपा मिली कि आप इतना भजन कर पा रहे हैं और इतना जो श्री जी के धाम में आप बात कैसे कैसे मिला, थोड़ा सा हमें बता दीजिए। सबसे तो पहले सुनिए कि मैं पहले दुबई में हम सेवा करते थे ठाकुर जी का, वहीं रहते थे। दुबई में? दुबई से फिर हम केरला में आ गए, 1 साल केरला में रुके। फिर केरला में हम रहा, फिर उसके बाद श्री जी से वहीं से प्रार्थना करता था कि श्री जी हमको अपने शरण में बुला लो। श्री जी अपने शरण में हमको बुलाई, फिर तब से इन्हीं के शरण में हूँ पड़ा हूँ, बस अपना भक्ति भजन कर रहा हूँ। दुबई जैसे देश में वहाँ पे तो सब मुस्लिम है, सब वहाँ जी सब मुस्लिम एरिया है, तो लेकिन फिर भी वहाँ पर भी हम लोग करते तो उसी तरह वो मुस्लिम भी कोई। देखिए श्री जी की कितना कृपा है ठाकुर जी का कि वहाँ मुस्लिम का एरिया है, फिर भी हम लोग मुस्लिम से जाकर बोलते थे कि हम लोग का ये काम फंक्शन करना है, वो लोग बोलता है कि हाँ करो, मुश्किल नहीं है, लेकिन बाउंड्री के पास ही अंदर ही करना, बाहर नहीं। बड़ी कृपा श्री जी की। ठाकुर जी के श्री जी की कृपा नहीं होता तो वहाँ पर करने देगा वो लोग। दूसरे मजहब का वो
देश है, जी अपना मजहब का हिंदू मजहब नहीं है, मुस्लिम देश है। और वहाँ पर जाकर हम लोग भजन कीर्तन वहाँ भी करते थे। तो प्रभु जी वहाँ पे जब दुबई में आप रहे तो वहाँ पे भी साधु जीवन ही हाँ, आपको मंदिर में थे ना वहाँ अच्छा भी। मंदिर में थे वहाँ पे वहाँ भी मंदिर है, जी वहाँ भी मंदिर हर फ्राइडे को वहाँ भी पूरा आदमी सब जो काम करने वाले हैं सब वहाँ पर आते थे, सत्संग सुनते थे, फिर उन लोग का भोजन कराते थे हम लोग, और फिर वो लोग जाते हर फ्राइडे के दिन। तो प्रभु जी वहाँ पे रहते भाई आपने बरसाना कैसे कैसे आप बास में रहो कैसे बता कैसे तो रहे हैं आपको जी, मैं वहाँ से केरला में आया, जी केरला में 1 साल रुका, जी फिर एक भक्त को फ़ोन किया दुबई, तो वो यहाँ का एक आदमी का नंबर दिया, फिर उनसे बात हुआ तो बोले महाराज आ जाइए। फिर मैं आया मान मंदिर पर, जी मान मंदिर पर रहते वहीं पर भजन कीर्तन करते थे। फिर वहाँ से थोड़ा दिक्कत बताए, जैसा ऐसा दिक्कत, तो फिर यहाँ आए, अब यहाँ विराज रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभु जी जैसे आपने जब एक साधारणतः जैसे आप सभी को जीवन में गृहस्थ से शुरू हो गए तो हाँ, गृहस्थ में पले बढ़े तो प्रभु जी आपने कैसे जो साधु जीवन को आपने निर्णय कैसे कैसे लिया कैसे आप अनुभूति भाई कि साधु जीवन में आना चाहिए और क्या ऐसी प्रेरणा भाई देखिए, सबसे पहले तो मेरा बहुत पहले से यही इरादा था कि मैं भक्ति लाइन में जाऊँ, भजन कीर्तन करूँ। तो मेरे माँ बाप थे, मैं अपने माँ बाप का अकेला लड़का था। अकेले तो मेरे माँ बाप जब तक जिए तब तक मेरा इरादा तो नहीं अच्छा बदला, लेकिन जब माँ बाप मेरे मर गए फिर मेरा इरादा बदल गया। 2 बहन थी, उनका शादी हो गया तो अपने अपने घर चली गई, और फिर मैं अपना, जब माँ बाप मर गए फिर हमने सोचा कि अब तो ज़िंदगी अब क्या है, अब तो बस ठाकुर जी को ही अर्पण करना चाहिए। फिर ठाकुर जी की सेवा में लग गए। प्रभु जी जब बरसाना में आप आए और तो बरसाना में ही बरसाना बात मिल गया ये तो बरसाना ही है। तो कभी ऐसा अनुभव है श्री जी की कृपा को या फिर श्री जी की छवि को भजन जीवन में? अभी तो महाराज उतना हम लोग सिद्ध नहीं है। जब कृपा हो जाएगी तो फिर कृपा श्री जी खुद ही दर्शन देगी, है ना। बस अभी तो उनके सेवा में लगे हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे, बस उनका जब कृपा हो जाएगा तो छवि तो अपने आप नजर आएगा। सबसे पहले तो किसी को प्रसन्न करना पड़ता है ना, तभी ना दया दृष्टि होगा। जब प्रसन्न नहीं करेंगे तो कैसे दया दृष्टि होगा। हाँ। तो यही बात है, सबसे पहले किसी को प्रसन्न करना पड़ेगा, प्रार्थना उनसे करना पड़ेगा, तभी वो खुश होंगे तो दर्शन दे सकते हैं। और जब प्रार्थना करेंगे तो दर्शन तो देना ही देना है, आज नहीं तो 10 दिन के बाद तो देना ही देना है, होगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा ना, प्रयास करना पड़ेगा। अगर प्रयास कर तो कुछ नहीं होता। प्रभु जी हम जैसे जीवन को कोई उपाय बताओगे श्री जी, हम पे भी कृपा बनाए रखें और कैसे श्री जी को भजन करें, नाम जप कैसे करें, कोई विधि, कोई जामे आनंद बढ़े श्री जी की सबसे पहले तो बेगर गुरु का ज्ञान नहीं होता, उसके लिए गुरु होना चाहिए। गुरु ही रास्ता बताता है सबसे पहले, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तभी जाकर श्री जी भी कृपा करेगी। क्यों गुरु नहीं होगा तो श्री जी भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों गुरु तो गुरु ही बताता है ना, जो क्या हमने कैसे भजन करना है, हमको क्या मालूम है। जैसे हम पहले थे तो हमको क्या मालूम था, कुछ नहीं था जी। फिर उस सबसे पहले एक शिक्षा गुरु हमको अटेंड किया, जहाँ कैसे भजन करना चाहिए, कैसे खान पान के अपना सुधारना चाहिए। उसके बाद गुरु से दीक्षा लेने के बाद तब हमको और आगे बढ़ा, कुछ और मिल गया। अब अपना आराम से भजन कीर्तन कर रहे हैं, लगे हैं। प्रभु जी ये जो भजन को जैसे भजन तप करें, श्री जी को ध्यान करें, तो ये भी एक संपत्ति की तरह है कि हमारी संपत्ति हम अर्जित कर रहे हैं, है ना संपत्ति। ये तो जी ये ऐसा संपत्ति है कि ये रुपया पैसा जो बैंक बैलेंस है सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो संपत्ति है ये आपकी अचल अमर है, कभी खत्म नहीं होगा। तो प्रभु जी ऐसा ये आपके पास रहेगा। जब थोड़ा सा प्रभु जी थोड़ा से कष्ट आ जाए हमारे जीवन में, तो हमें ऐसी लगी रही कि ठाकुर जी, श्री जी, भगवान हम पर कृपा करेंगे,
भजन के माध्यम से जब हम ठाकुर जी को ध्यान कर रहे हैं तो ऐसा हमें लग रहा है कि प्रभु हमारी कृपा करेंगे, हमारे कष्टन में दूर करेंगे। तो यदि उन कष्टन में वो नहीं है रहे हो, थोड़ा कम नहीं है रहे, तो फिर ऐसा लगे कि प्रभु हम पे कृपा क्यों ना कर रहे। तो ऐसे विचारों से कैसे बचें कि प्रभु ऐसा नहीं है प्रभु। देखिए, भगवान सब पर कृपा करते हैं, आज दुख सुख भगवान नहीं देते हैं, ये आपका कर्म के हिसाब से होता है। जो आपका कर्म करते हैं और जो प्रारब्ध आपका होता है, वही प्रारब्ध से आपको दुख और सुख होता है। भगवान बोलते हैं, खुद गीता में बोले हैं कि हम किसी को दुख नहीं देते हैं। क्यों दुख देंगे? हमारा ही सब आदमी है, हमारा भक्त है, हम कैसे दुख देख सकते हैं? तो या उसका दुख सुख जो पिछला जन्म का हम जो भी प्रारब्ध है, तो वो तो भोगना पड़ेगा ना। उसके बाद ही नहीं भोगेंगे तो फिर कभी ना कभी वो भोगना ही पड़ेगा। तो दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए, दुख में भी खुशहाल रहना चाहिए। तभी ये सब ठाकुर जी का ही कृपा है कि हमको खुश रहना चाहिए, कभी भी दुख से घबराना नहीं चाहिए, है ना। दुख सुख तो आता रहता है, दुख सुख हर आदमी के, हम लोग को भी दुख सुख आता है, चाहे आम आदमी को जो है उनको भी दुख सुख आता है। तो इसलिए दुख सुख से कभी घबराना नहीं चाहिए, दुख में भी हंसते रहिए और सुख में भी हंसते रहिए। प्रभु जी, जैसे आप साधु जीवन में आए तो ये तो साधारण से हो कि कुछ ना कुछ असुविधा तो हो ही है जी, क्योंकि तो भौतिक जीवन है। तो यहाँ में प्रभु जी आपको कैसी कैसी जब साधु जीवन में आए तो कुछ असुविधा वहीं का कैसे हमको तो कैसे महाराज व्यवस्था बनी? हमको तो महाराज कुछ भी असुविधा नहीं हुआ, आज तक कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। आराम से जब से आए तब से आराम से हूँ, कोई टेंशन नहीं। कोई मान लीजिए आप लोगों का तो टेंशन होगा, आज ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन हमको क्या टेंशन है? टेंशन फ्री है। हमको तो सिर्फ भक्ति करना है, भजन करना है। हमको टेंशन लेने से क्या मतलब है? हमारा टेंशन तो भजन पर है, बस भजन करना है हमको। प्रभु जी, जैसे भौतिक जीवन में कुछ कुछ ऐसी में कि या भौतिक दृष्टि से देखें तो कई चीज़ों की व्यवस्था होना बहुत जरूरी हो गई, तो उनकी व्यवस्था कैसे कैसे ठाकुर जी बना में थोड़ा सा यहाँ पे गुरु जी बताओ। सब ठाकुर जी का जब कृपा होता है तो सब कुछ व्यवस्था हो जाता है। आप जैसे आदमी कोई आएगा व्यवस्था कर देगा। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन सब ठाकुर जी की कृपा होता है, अभी जाए सब कुछ है, कोई चीज का कमी नहीं है। कुछ ठाकुर जी की कृपा नहीं हो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। बिना प्रभु की कृपा, बिना प्रभु की कृपा से कुछ नहीं होता। प्रभु की कृपा होगा, आपको प्रेरणा देंगे, आप ही हमारे पास आएंगे, कुछ ना कुछ करके चले जाएंगे। प्रभु जी, जैसे थोड़ा सा हमें तो, हम जैसे जीव हैं तो हमें थोड़ा भविष्य की चिंता लगी रही कि भविष्य में क्या होगा वो, तो इन विचारों पर भी थोड़ा हम संयम कैसे स्थापित कर सकें कि उनसे बचें, वर्तमान में कैसे रहें, हम भविष्य के काजे लगे रहे मगर ये कर लें तो ये हो जाएगा। कोई बात नहीं। देखिए, कोई भी आप कार्य करिए, कोई भविष्य के बारे में कुछ भी करिए, आप जो भी काम करते हैं करिए, मुश्किल नहीं है, लेकिन ठाकुर जी को बीच में रख कर करिए, राधा रानी को बीच में करके रखिए। बीच में रखेंगे तो यह है कि आप जो भी करेंगे वो सब ठाकुर जी के माध्यम से सब कुछ काम सफल होगा। लेकिन आप सोचिए कि हमारा है, हमको करना है, तो ये सब बेकार है। लेकिन यही काम हम जो कर रहे हैं, मान लीजिए घर बना रहे हैं, अभी विचार में रहे कि घर बना रहे हैं, लेकिन ये ठाकुर जी का है, ठाकुर जी को इसमें हमको रखना है, वो अपने आप वो तैयार हो जाएगा, अपने आप तैयार हो जाएगा। जब ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी को रखना है तो ठाकुर जी खुद ही करेंगे। ठाकुर जी खुद ही, ये तो सत्य कह रहे हैं। बस ये विचारों से बचना है। ये भाई हम अपने लिए नहीं, कुछ भी काम करिए हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हमें ठाकुर जी को करना है। प्रसाद बनाइए, बोले हम ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, प्रसाद खाइए, ठाकुर जी को अर्पण करके खाइए। अर्पण कर ये भाव से चलेंगे तो जीवन में जीवन देखिए, ये नहीं सोचिए कि गृहस्थ लाइन अच्छा नहीं है। गृहस्थ के लाइन से जितना गृहस्थ लाइन है उससे अच्छा कोई जिंदगी है ही नहीं। गृहस्थ लाइन से अच्छा, गृहस्थ माध्यम से आप रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठाकुर जी को बीच में रख कर करेंगे तो तभी आगे बढ़ेंगे, तभी आपका सब काम समाधान से अच्छा से होगा। अब ठाकुर जी को नहीं बीच में रखेंगे तब तो अपने लिए कर रहे हैं, तो फिर तो उसमें दुख सुख आता ही है। ये बात है।
कोई भी कार्य करिए, लेकिन ठाकुर जी के माध्यम से करेंगे, ठाकुर जी के श्री जी के लिए करेंगे तो अच्छा है। प्रभु जी, हमें ज्यादातर ये लगो रहे कि जैसे सुख आवे तो हम बड़े आनंद में बा समय निकालें, दुख के समय पे ऐसा लगे कि ये समय निकल नहीं रहा, तो बात समय पे हमें क्या करना चाहिए? ये उस समय क्या करना चाहिए? बस श्री जी के भजन करिए, नाम लीजिए, उनको राधे राधे जपिए। सबको तो निवारण वही करती है, और कौन करेगा? दुख हो सुख हो, कभी भी हंसते रहिए, भजन करते रहिए। दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। दुख तो आएगा ना, दुख का आना जाना ही काम है, वो तो आएगा जाएगा। लेकिन जो इसी में दुख हो गया और छोड़ छाड़ दिया सब कुछ, भजन बैठ, हम भजन क्या करेंगे, हमको श्री जी नहीं देखती है, हमको ये तकलीफ होता है, ऐसा नहीं है महाराज। श्री जी देखती नहीं तो आप कैसे चलते हैं? उनके कृपा के बगैर तो एक पग भी आप नहीं चलेंगे। लेकिन आपको जो प्रारब्ध है, जो दुख सुख आपका कर्म का हिसाब से ही वो सब वही दुख सुख होता है। जैसा आप कर्म करेंगे तो दुख सुख आता रहेगा, तो उसे दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। जे अब ये नहीं कि दुख हो जाए तो आप कहें जा रहे श्री जी हमको कृपा ही नहीं कर रहे, ठाकुर जी हम पर कृपा नहीं कर रहे। कृपा तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं। इससे कभी विचलित नहीं होना चाहिए आदमी को, कभी भरोसा रखना चाहिए श्री जी। भरोसा रखना चाहिए। भरोसा रखिएगा तो फिर सब कुछ ठीक ठाक होता रहेगा। अब भरोसा ही नहीं, तो मान लीजिए अब आए हैं हम आपके ऊपर, हम भरोसा ही नहीं करें भाई का जने कैसा आदमी है कैसा नहीं है कि नहीं जी, तो फिर कैसे बात करेंगे आपसे? आप पर भरोसा करना पड़ेगा जी, तभी ना बात करेंगे आपसे जी। अब भरोसा ही नहीं रहे तो फिर तो मुश्किल है। ठाकुर जी को तो सब भी मेरा ही है ना सर। यही बात तो संसार को सारे प्रभु जी, फिर तो आनंद तो यही है प्रभु लिए कर रहे हैं अपने लिए। वही बात पहले मैं आपसे बोला कि जो अपना लिए करेंगे तो कुछ नहीं। ये जानिए कि ये जो कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, चाहे जो चींटी है, इसमें भी भगवान है, तो उसको हमको देख कर चलना चाहिए भाई, हमारे पैर के नीचे नहीं आ जाए, क्योंकि एक जीव का अगर मर जाए तो हमारे ऊपर अपराध होगा। हमें एक दूसरे को हमारे से तकलीफ न हो, किसी को तकलीफ नहीं हो हमसे, क्योंकि वो भी तो इंसान भगवान ही के बनाया है ना, भगवान ही ने उसको बनाया है, उसमें भी भगवान का अंश है। तो हम उसको तकलीफ देंगे तो भगवान का ही तकलीफ देंगे ना जी भगवान। तो इसलिए किसी को ये मत समझिए कि ये मेरा है तो ये पराया है, नहीं, कोई सब अपना है। ऐसा समझा जाए तब जाकर ये दुनिया से रीत निभा सकता है, नहीं तो फिर तो मुश्किल है। सब तो आजकल अहंकार से चूर है अपना ये मेरा है तो ये मेरा है, इसी में दुनिया है जी। लेकिन क्या है, किसी का कुछ है? ये शरीर ही अपना नहीं है तो और क्या किसी का, और क्या बताऊं, और कहाँ तक बताऊं कि जब ये मेरा है चाहे वो मेरा है, किसी का ये शरीर ही अपना नहीं है। ये भी शरीर ठाकुर जी का है, वो कब ले लेंगे और कब कोई नहीं बता सकता। तो बता सकता है इसका कोई नहीं। तो हमारा क्या है? कुछ नहीं है। हमारा तो ये सांस ले रहे हैं, ये भी हमारा नहीं है, कब रुक जाए इसका क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। सत्य वचन है प्रभु, क्योंकि सब प्रभु की माया है, सब उनका है, हमारा कुछ नहीं है। सब ठाकुर जी का है, श्री जी का है, हमारा क्या है? कुछ नहीं। ये दुनिया ही उनका है, तो हम दुनिया से बैर करेंगे तो क्या फायदा? जब तक जिंदा है तब तक सब लोग हाय हाय करता है, मर जाने के बाद जो अच्छा कर्म किया रहता है उसको लोग बोलता है कि ये बहुत अच्छा आदमी था, मर गया। जो बुरा कर्म किया रहता है कहे मर गया, अच्छा हुआ, धरती का बोझ तो खत्म हो गया है। तो फैसला तो यही हो जाता है, भगवान क्या करे, हम ही आप फैसला करते हैं। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए, हर आदमी से अच्छा से बात विचार करना चाहिए, अच्छा से रहना चाहिए, यही तो अच्छा है। और क्या चाहिए? बड़ी चलिए ठीक, बड़ी भगवान प्रभु जी आपकी कृपा रही जी, थोड़ा समय मिला आपके भजन में से हम पे आशीर्वाद बनाए रखें कि ऐसे ही संत भगवान। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय श्री राधे प्रभु जी।